नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JPCM पर। मैं सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम NIT अगरतला। हम लोग आज देखने जा रहे हैं कि दो वेक्टर्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होता है। तो स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डिफिनेशन क्यों दिया गया? क्योंकि हमारा जो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है ये दो टाइप का होता है। जैसे इस तरीके से नहीं होता, जैसे नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं कि 4 और 5 को मल्टीप्लाई किए तो 20 आएगा, तो इसमें दो तरीका नहीं होता। तो वेक्टर्स को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। एक को बोला जाता है स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट और एक को बोला जाता है वेक्टर आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का? हम लोग जानते हैं वेक्टर जो है डिफाइन किया गया था। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास जो होता है मैग्नीट्यूड तो होता ही है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है। उस क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? वेक्टर बोला जाता है। हम लोग जानते हैं वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे हमारा जो है फोर्स हो गया, फोर्स में हमारा क्या रहेगा कि मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन। जैसे 10 न्यूटन फोर्स जो है, फोर्स इन नॉर्थ डायरेक्शन, इस टाइप का। बिना डायरेक्शन के जो है इसका मीनिंगलेस हो जाता है। तो जब प्रोडक्ट किया जाएगा यानी मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा दो वेक्टर का, तो देखिए क्या होता है। हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है हमारा क्या होता है, ये वेक्टर होता है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है, फोर्स भी वेक्टर होता है। और हम लोग जानते हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया जाता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हम लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में, ये वर्क देता है। वर्क इक्वल टू होता है फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम लोग जानते हैं जो वर्क होता है ये वेक्टर नहीं है, ये क्या होता है, स्केलर होता है। यानी वर्क आप ये नहीं कहेंगे कि वर्क हमने जो है इतना जो है किया है इस डायरेक्शन में, क्योंकि वर्क जो है स्केलर होता है। लेकिन फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट भी हमारा क्या है, वेक्टर है। यानी यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो डिफाइन करते हैं हम लोग वेक्टर इनटू वेक्टर जब करते हैं तो ये हमारा क्या आता है, स्केलर आता है। तो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन को जब वेक्टर इनटू वेक्टर करने के बाद स्केलर आता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो वो जो प्रोडक्ट डिफाइन करेगा दो वेक्टर का, वो किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, उसको हम लोग स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अब हम लोगों का वेक्टर इनटू वेक्टर करने पर एक और होता है कि वेक्टर आता है। इसके भी तमाम एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क ये क्या होता है, वेक्टर होता है। इसका डायरेक्शन होता है टॉर्क का कि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। और टॉर्क इक्वल टू ये होता है पोजीशन वेक्टर आर। ये आर क्या होता है हमारा, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर। और एफ क्या होता है, ये फोर्स वेक्टर। और जो हम लोग टॉर्क डिफाइन करते हैं, टॉर्क टाउ आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। तो यहाँ पे जो आया हमारा, जो दो वेक्टर का कैसा मल्टीप्लिकेशन किया गया है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे वेक्टर इनटू वेक्टर, यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर आएगा। वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। और जो प्रोडक्ट हमारा आया है ये भी वेक्टर है। तो इसको हम लोग इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। यानी वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन करने का दो तरीका होता है, एक को डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है, एक को स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पर हमारे स्केलर क्वांटिटी आती है तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमारा वेक्टर आता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोला जाता है। तमाम एग्जांपल इसके हैं। जैसे हम लोग v इक्वल टू पढ़ते हैं r क्रॉस ओमेगा
v हमारा क्या है, वेलोसिटी है, r हमारा क्या है, रेडियस वेक्टर है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो हम लोग इसमें अभी केवल फोकस किस पे करेंगे, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बाद में देखेंगे। तो अभी हमारा फोकस क्या रहेगा, स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन करेंगे कि दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स के का स्केलर प्रोडक्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और क्या होता है। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के लिए हमारा जो दो वेक्टर होने चाहिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए। हम लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर बी है, बी, और दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है। और वेक्टर्स के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है, इनके जो है डायरेक्शन के बीच का एंगल। जैसे हमारा ये हो गया, ये वेक्टर ए, तो ये एंगल होगा इनके बीच का, ये होगा, इसको फाई मान लेते हैं। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल उनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल होता है। तो दो वेक्टर ए और बी हैं। if if the angle if the angle between if the angle between two vectors a and b is थीटा, यानी दो वेक्टर हमारे ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है, then scalar r dot product of vectors a and b is defined as, कैसे डिफाइंड किया जाता है, डिफाइंड एज a डॉट b इक्वल टू mod b cos थीटा। और इसको कैसे रेट किया जाता है, a डॉट b। तो क्या पढ़ा जाता है, a डॉट b, a डॉट b इक्वल टू mod b cos थीटा। और mod a हमारा क्या है, इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। और mod b हमारा क्या है, इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, एंड थीटा इज द एंगल between वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो जो a डॉट b हम लोगों का डिफाइन किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट a डॉट b इक्वल टू mod b cos थीटा। ये सिंपल सा डिफिनीशन होता है। थीटा हमारा क्या होता है, दोनों के बीच का एंगल होता है। और mod a क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, mod b क्या होता है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। हम लोग जानते हैं इधर cos थीटा है, cos थीटा की वैल्यू कोई नंबर आएगी, ये भी कोई नंबर होगा, ये भी कोई नंबर होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, mod a mod b cos थीटा। ये क्या होता है, इसको स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं हम लोग, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट। ये हमारा डिफाइन हो गया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। यानी दो वेक्टर्स को हम लोग जब ऐसा डिफाइन करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे स्केलर क्वांटिटी आती है, तो क्या होगा, mod a mod b cos थीटा। और थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये स्केलर प्रोडक्ट को थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड डिफिनेशन जो है,
हम लोग इसका देखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि व्याख्या, किसी भी चीज को समझाना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना। तो हम लोग जो डॉट प्रोडक्ट को कैसी व्याख्या करने जा रहे हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका देने जा रहे हैं, यानी ज्योमेट्री से थोड़ा जो है इसका और व्याख्या करने जा रहे हैं। ये हमारा वेक्टर ए हम लोगों ने मान लिया, ये हमारा वेक्टर बी है। ये पॉइंट हम लोग ओ मान लेते हैं, और ये पॉइंट हम लोग ए मान लेते हैं, और ये पॉइंट हम लोग बी मान लेते हैं। ये वेक्टर बी है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए से जो है ओ बी वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं ओ एल। तो हम लोग जानते हैं कि जो ए डॉट बी है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन है, वो क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब अगर ओ ए लेंथ की बात करी जाए, हमारा यहाँ पे अगर बोला जाए कि ओ ए लेंथ कितना होगा, तो ओ ए हमारा जो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और जो ओ बी लेंथ होगा वो हमारा वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हम लोग ओ एल ए जो है हमारा क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग क्या कहेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एल ए हम लोग इसमें अगर cos थीटा लगाएं, cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बेस ओ एल अपान ओ ए। यहां से हमारा जो ओ एल आ गया वो आ गया ओ ए cos थीटा, यानी ओ एल जो हो गया हमारा, ओ ए क्या है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ओ एल इक्वल टू आ गया मॉड ए cos थीटा। अब हम लोग देखिए ए डॉट बी जो है हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड बी cos थीटा। इसको थोड़ा सा हम लोग और इसको चेंज करके लिखे, तो मॉड बी को हम लोगों ने अलग लिख लिया, और मॉड ए cos थीटा को अलग लिख लिया। और मॉड ए cos थीटा क्या है हमारा, ओ एल है, यानी ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू ओ एल। और ओ एल क्या है हमारा, परपेंडिकुलर सॉरी ओ एल हमारा क्या है, ओ एल जो हमारा है, अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ओ एल इक्वल टू ओ ए cos थीटा है। तो ओ एल को जो बोला जाता है, ये हमारा ओ ए का प्रोजेक्शन है, ओ ए का प्रोजेक्शन है कहाँ पे, बी वेक्टर पे, यानी वेक्टर ए का प्रोजेक्शन ये है हमारा वेक्टर बी पे, वेक्टर बी पे वेक्टर ए का प्रोजेक्शन है। तो ओ एल को हम लोग क्या कह सकते हैं, ओ एल इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो वेक्टर बी पे होगा वो क्या होगा, ओ एल होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने जो ए डॉट बी जो डिफाइन करा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये क्या हो गया कि बी का वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यानी जो ए डॉट बी हम लोग डिफाइन किए, ये क्या हो गया, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू उसी वेक्टर पे अगले वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंथ।
अगर वेक्टर बी यहाँ पे है तो वेक्टर बी पे हमारा वेक्टर ए का प्रोजेक्शन जो होगा वो होगा a डॉट बी इक्वल टू मॉड बी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये हमारा जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग पहला हो गया कि a डॉट बी जो हमारा होता है एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय अगले वेक्टर का उसी वेक्टर पे जो प्रोजेक्शन होता है। अब इसको जो है चेंज करके अगर हम लोग लिखें तो एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये जो OL है हमने क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अब हम लोग फिर वही काम करते हैं कि वेक्टर ए वेक्टर बी फिर बनाते हैं। ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है। अब हम लोग जो है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, इसका नाम एल हम लोगों ने दिया था, ये वेक्टर बी है, ये ओ है। अब हम क्या करते हैं, फिगर हम लोग इस तरीके से बनाते हैं कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। अब हम लोग करते हैं यहाँ से ए से जो है ड्रा किया था परपेंडिकुलर, अब हम लोग बी से जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। बी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ये इस वेक्टर ए पर, इसको हम लोग नाम दे दिए बी एम। ड्रा perpendicular on OA from point B, और ये हमारा ए बी के बीच का एंगल थीटा है। तो OA पे हम लोगों ने B से जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब हमारा जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन जाएगा OM OMB, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ये है एंगल थीटा। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि जो थीटा के सामने वाला जो साइड होता है उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर से जो अटैच साइड होता है 90 डिग्री पे, वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और अगला ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल OBM हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हमारा है BM अपान हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा OB। तो जो BM हमारा हो गया OB साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा लगाते हैं, कॉस थीटा लगाते हैं हम लोग इस ट्रायंगल में। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस, बेस हमारा है OM अपान हाइपोटेन्यूज हमारा है OB। तो OM इक्वल टू हमारा हो गया OB cos थीटा, यानी जो हमारा OM हो गया, OB हमारा वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, ये cos थीटा। ये लेंथ हमारा क्या है, ये वेक्टर B का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा लेंथ होगा, और जो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा हमारा ये OA लेंथ होगा। सिंपल चीज है ये, हम लोग जानते हैं कि जो OA होगा मॉड A होगा और जो OB होगा मॉड B होगा। तो यहाँ से OM इक्वल टू मॉड B cos थीटा आ गया। अब हम लोग A डॉट B जो डिफाइन करते हैं वो मॉड A मॉड B cos थीटा। तो मॉड B cos थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, OM, और OM हमारा क्या है,
सॉरी यहाँ पे हमको बी एम चाहिए था। ओ एम नहीं, कॉस थीटा इक्वल टू थीटा के सामने का हो गया ये परपेंडिकुलर, तो कॉस थीटा क्या होता है बेस, यानी ओ एम कॉस थीटा ओ एम अपान ओ बी, ओ एम इक्वल टू ओ बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिख देते हैं ओ एम, ओ एम हमको इस टाइप का बनाना है, ए डॉट बी इक्वल टू यहाँ पे मॉड ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो मॉड ए इंटू बी एम हमको यहाँ पे बनाया, ट्रायंगल देखते हैं हम लोग, ओ बी एम एंगल थीटा है, तो हम लोग जानते हैं जो थीटा के सामने वाला होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये जो अटैच होता है थीटा से, ये बेस होता है, ये बेस हो गया। अब हम लोग अगर इसमें cos थीटा इक्वल टू निकालें, cos थीटा बराबर होता है बेस, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है ओ एम, तो ओ एम अपान हाइपोटेन्यूज हमारा है ओ बी, तो ओ एम इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा, ओ एम इक्वल्स टू मॉड बी कॉस थीटा। हमको लेकिन बी एम चाहिए, ओ एम इक्वल्स टू ओ बी कॉस थीटा, a dot b equals to mod b cos theta, a into o m, o m, a dot b equals to mod a into o m। अच्छा, अब हम लोग ओ एम, यहाँ पे ये सब कुछ सही है, ओ ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ए इंटू ओ एम, हमारा आप ओ एम को ध्यान से देखिए, ओ एम, ओ एम जो हमारा है ये ओ एम को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये हमारा जो ओ एम होगा, ओ एम, ओ एम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पे अगर लेंगे, यानी प्रोजेक्शन आप ऐसे देखें कि ये जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर बी का वेक्टर ए पे वो क्या होगा, ओ एम होगा, तो ओ एम को हमने लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो ए डॉट बी यहाँ से हम लोगों ने फिर डिफाइन कर लिया कि ये क्या होता है, वेक्टर ए इंटू ओ एम, यानी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो दो तरीके से हमने डिफाइन किया, एक बार हमने क्या लिखा कि ए डॉट बी जो होता है, ए डॉट बी हमारा क्या होता है, वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। और फिर यहां से हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था कि ए डॉट बी हम लोगों ने लिखा था कि ये क्या होता है मॉड बी, यानी यहाँ पे मॉड बी, तो हम लोग वेक्टर डी पे प्रोजेक्शन लेंगे, किसका, वेक्टर ए पे, इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो ये दो तरीके से हम लोगों ने, ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमारा हो गया डॉट प्रोडक्ट का।
अच्छा, ये जो प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन बार बार बोला जा रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं। प्रोजेक्शन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं हम लोग। देखते हैं कि ये हमारा OA है, ये OA है, और ये हमारा OB है, एंगल थीटा है। अगर हम लोग देखें कि जो ये OA है, OA का प्रोजेक्शन अगर हम लोग वेक्टर B पे लें, यानी वेक्टर A का प्रोजेक्शन वेक्टर B पे लें, तो हमारा जो क्या आता है, ये जो प्रोजेक्शन होगा वो हमारा ये लेंथ होगा, प्रोजेक्शन AL, ये L पॉइंट हम लोग इसको मानते हैं। तो जो हमारा प्रोजेक्शन OL होगा, OL बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, A, ये लेंथ मॉड A है, तो दिस इंटू कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट क्या होगा, मॉड A कॉस थीटा, यानी OL इक्वल्स टू मॉड A कॉस थीटा होगा। और मॉड A कॉस थीटा या OL को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। इसका जो है कंपोनेंट एक हिसाब से देखिए कि इस लेंथ का कंपोनेंट जो इसके अलोंग आ रहा है वही हमारा क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है। अच्छा, अब इसका प्रोजेक्शन अगर हम लोग देखें, ये हमारा वेक्टर A है, ये हमारा वेक्टर B है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट O है। अगर हम लोग निकालना चाहें कि ये एंगल थीटा है, इसका कंपोनेंट इसके अलाउंग कितना होगा, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर। और अगर हम लोग इसको M नाम दे दें, तो जो OM बराबर होगा, वो OB cos थीटा, यानी ये जो लेंथ ये होगा, ये OB cos थीटा, OM इक्वल्स टू मॉड B cos थीटा, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। इसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्शन, यानी कंपोनेंट ही है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। तो प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि कंपोनेंट उसका कितना कंपोनेंट, अगर बोला जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, तो वेक्टर B का जो कंपोनेंट वेक्टर A के अलोंग होगा वही होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A डॉट B इक्वल्स टू मॉड A इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A। तो ये भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख देते हैं कि जो A डॉट B होता है, A डॉट B इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, अगर मॉड A लिखेंगे, मॉड A इनटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A का मतलब क्या होगा, कंपोनेंट इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर A, ये हो गया। या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि A डॉट B इक्वल्स टू मॉड B इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along वेक्टर B। तो सीधा सीधा जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमारा फाइनली जो कंक्लूजन क्या आया कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B, एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय अगले वेक्टर का उसी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट। तो अगर वेक्टर A यहाँ पे लिख दिया, तो अगला वेक्टर B का कंपोनेंट किसके अलोंग, A के अलोंग, कंपोनेंट ऑफ B अलोंग वेक्टर A। या वेक्टर B इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग वेक्टर B। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि A डॉट B इक्वल्स टू मॉड A इनटू प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, या A डॉट B इक्वल्स टू वेक्टर B इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। और प्रोजेक्शन का मीनिंग वही है कि अगर बोला जाए कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B अलोंग वेक्टर B, इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर A का कंपोनेंट वेक्टर B के साइड में। तो इसमें एक पॉइंट हम लोग और देखेंगे, उसके बाद इसको खत्म करेंगे कि अगर कहीं पे हमको निकालना हो
कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ये फार्मूला जो है हम लोगों का यहाँ से आ जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो इक्वल्स टू यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ए से इसमें डिवाइड कर देंगे तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए डॉट बी, और किसी भी वेक्टर में अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग उस वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यहाँ से हमारा फार्मूला हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इक्वल्स टू ए कैप इनटू वेक्टर बी। ये डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे अगर कहीं पे जरूरत होगी। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इक्वल्स टू ए कैप डॉट बी, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना हो, इसे भी एक फार्मूला और हमारा हो जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी, तो यहां से जो है वेक्टर बी डिवाइड होगा तो ए वेक्टर डॉट बी कैप हो जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि बी कैप डॉट ए। ये हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का जो है कंप्लीट मीनिंग समझ लिया कि जो ये एक पॉइंट है कि प्रोजेक्शन के टर्म में या कंपोनेंट के टर्म में, और फिर अगर हमको प्रोजेक्शन निकालना हो किसी वेक्टर का, वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो ए कैप डॉट वेक्टर बी, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी हमारा क्या हो गया, बी कैप डॉट वेक्टर ए। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग जो प्रॉपर्टीज देखेंगे जो है डॉट प्रोडक्ट की, तो यहीं पे रखते हैं।